जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पे, अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट philosophy and objectives. Have a look at this. Supports the company's goal while providing employees career growth, a collaborative, continuous process of coaching employees, evaluating performance for improvement and support paid decisions. So इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन पॉइंट पे बात करेंगे. So point number one is means of measuring employee job performance. जब हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की और उसकी जॉब की मेजरमेंट करते हैं, उसकी प्रोग्रेस मेजर करते हैं, तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स डिसाइड किए गए थे साल की शुरुआत में, क्या हमारा एम्प्लॉय उस पर पूरा उतर पा रहा है या नहीं. उस पूरे उतरने पे क्या हम उसके उतने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसको कितना काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैं सेल्समैन और अगर आप हैं एचआर मैनेजर या आप हैं सप्लाई चेन मैनेजर, तो लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजर की बात करते हैं. सप्लाई चेन मैनेजर को यह देखना है कि मुझे आज अपना माल मार्केट में भेजने के लिए कितनी गाड़ियां रिक्वायर्ड हैं, और जितनी गाड़ियां रिक्वायर्ड हैं इतना रिसोर्सेज भी मुझे रिक्वायर्ड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी के लिए एक बंदा चाहिए जो माल डिलीवर करेगा, एक बंदा चाहिए जो गाड़ी को ड्राइव करेगा. तो हर गाड़ी के लिए मुझे दो बंदे चाहिए. अगर मेरे पास आज तकरीबन 100 दुकानें हैं और हर दुकान पे मुझे कम से कम एक बंदा चाहिए जो माल डिलीवर करे, या फिर हर 20 दुकानों पे एक बंदा चाहिए जो माल डिलीवर करे, हर 20 दुकानों पे दो बंदे चाहिए जो माल डिलीवर करे, ये सारी चीजें क्या हैं? परफॉर्मेंस ड्राइवर्स हैं, और इन्हीं ड्राइवर्स पे हम लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. अगर ये तमाम चीजें हैं, स्टॉक मार्केट में पहुंच रहा है और स्टॉक राइट टाइम पे और जो टाइम हमने कमिटमेंट किया वो भी माल पहुंच रहा है, और हमने ये भी बता दिया कि जो गाड़ियां दुकान से निकल रही हैं या गाड़ियां वेयर हाउस से निकल के दुकानों पे पहुंच रही हैं, उनका टाइम एलोकेशन 6 से 7 घंटे हैं, और 6 से 7 घंटे ही लगते हैं माल को डिलीवर करने में. इट मीन्स employees are performing amazingly as per the requirement of performance management system. तो अगर हम बात करें एचआर मैनेजर के लिए, अगर उसको कहा गया है कि आपको एम्प्लॉइज हायर करने हैं और आपके पास 5 वैकेंसीज हैं, आप कम से कम 20 सीवीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे और 5 लोग विद इन अ मंथ हायर करने हैं. तो अगर 20 सीवीज शॉर्टलिस्ट होती हैं, 20 सीवीज शॉर्टलिस्ट होने के बाद 5 एम्प्लॉइज हायर हो जाते हैं, it means you are doing a great performance, you are meeting the expectation of the company as well. So बात करते हैं point number 2 पे, which is very powerful again, fair and objective evaluation of performance. Fair and objective evaluation performance का मतलब है जो objective setting साल की शुरुआत में हुई थी, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉई और उसका बॉस आपस में बैठे कॉन्वर्सेशन करे, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे उन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट क्या क्या परफॉर्मेंस है, एक लाइन मैनेजर फेयर परफॉर्मेंस करे. फेयर परफॉर्मेंस का मतलब यह है जो हिंड्रेंसेस थी, जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो चीजें नहीं हो सकती थी, उनको सही तरीके से जज करे, जो चीजें हो सकती थी उन्हीं चीजों पे जज करे. अगर एम्प्लॉय ने परफॉर्म नहीं किया या परफॉर्म किया है तो हमेशा वो फीडबैक जब दे वो पॉजिटिविटी से स्टार्ट करे, फिर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पे बात करें, फिर आखिर में जाकर रिपरकशंस पे बात करें और फेयर रेटिंग्स करें ताकि एम्प्लॉय आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके. आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स. कभी कभार क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉइज परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, कुछ गोल्स में वो परफॉर्म नहीं कर पाते. तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उनकी डांट डपड़ करें और हमेशा उनको ह्यूमिलिएट करें. हम ये देखें कि क्या ट्रेनिंग नीड्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या गैप्स है जो वो काम नहीं कर पाता. मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत ट्रेनिंग नीड्स भी आइडेंटिफाई करते हैं. तो एक मर्तबा एक लड़का ऑफिस में काम कर रहा था, उसका बॉस बोलता है कि यार इस लड़के का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीजें, रिपोर्ट्स, टाइमलाइंस कभी भी मैनेज नहीं कर पाता. लेकिन जब बात करता है कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, कस्टमर हैंडलिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की है, और रिसोर्स मैनेजमेंट वो भी अच्छी है, बॉस को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है, राइटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है, अच्छी सी ईमेल टाइप करता है. जब इसको रिपोर्ट्स बनाने को बोलो तो लगता है कि इसको बड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो इसका मतलब यह है कि इसको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या ये लड़का पंक्चुअल नहीं है, या सीरियस नहीं है ये लड़का. तो जब हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो इस लड़के की सीरियसनेस का मसला था ही नहीं. जब रिपोर्ट्स बनती थी, एक्सेल में बनती थी,
और वो लड़का एक्सेल के अंदर बहुत वीक था और उस वजह से वो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा पाता था और उसका बॉस को भी ये लड़का नहीं बता सकता था कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बॉस, इफ somebody is not performing in certain goals and objectives, he has to identify the training needs through focus group meetings। अगर आप से ये मीटिंग्स करने के बाद भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती तो आपकी कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का रिसोर्स होगा, उसके साथ उसको बिठाएं और ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कराएं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, विच इज वेरी पावरफुल एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन फॉर गुड परफॉर्मेंस, सपोर्ट, पे प्रोग्राम। आपकी कंपनी के अंदर जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कीजिए और जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको अच्छा रिवॉर्ड, पे फॉर परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर लेकर आइए और उनको मार्केट से कंपैटिटिव पे कीजिए ताकि ये लड़का आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म में काम कर सके और लॉन्ग टर्म में यही हाई परफॉर्मर, यही हाइपो आपकी लीडरशिप पोजीशन में जा सके। अगर आप अच्छे से रिकॉग्निशन देते हैं, अच्छे रिवॉर्ड्स भी ऑफर करते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर करते हैं, अच्छे बोनसेस देते हैं, तो मैं समझता हूं कि दिस एम्प्लॉय वुड बी अ लॉयल एम्प्लॉय फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल।